हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जीव जो है जीव में स्पेशली जो भक्त हैं किस प्रकार से भगवान के धाम पहुंचते हैं। तो भक्त होते हैं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को, जो कल आवरण देखे थे, लेयर जो थी, परत थी। भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। इस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो और तमो गुणों को उस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। वो तरह सत्वगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार, सत्वगुणी अहंकार भी जो है जाके महत्तत्व में विलीन हो जाता है, फिर महत्तत्व और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु पर आ जाता है। अब इसमें बताया गया था, तात्पर्य में हमने पूरा नहीं कर पाए थे। तो जैसा कि पहले बता चुका, शुद्ध आत्मा साक्षात्कार जो है शुद्ध आत्मा साक्षात्कार अपने आप को सनातन भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना। आत्मिक साक्षात्कार कब होगा? जब हमें ये शरीर का मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा और हम अपने आप को भगवान का सनातन दास स्वीकार कर लेंगे। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार कर लेंगे,
इस तरह मनुष्य भगवान की देवी प्रेम में चेतना की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। उसकी मूल पोजीशन क्या है? सनातन दास की पोजीशन। जैसे फिश को, मछली को जल के बाहर निकाला जाता है तो मछली क्या करती है? तड़पती। मछली तड़पती है तो मछली का तड़पना रोकना है तो क्या करने पड़ेगा? उसको पुनः जल्दी से जल में डाल दो, तुरंत जल में डाल दो, वो जल में आराम से रहेगी। इसी तरह के जीव को क्या किया? इस भौतिक जगत में आके प्रभु बन गया, मालिक बन गया, कंट्रोलर बन गया, ईश्वर बन गया, नियंता। और लेकिन यहाँ पे आके फिर तड़प रहा, वो कभी सुख नहीं, उसको सुख नहीं। क्या करना चाहिए? वो आत्मा को, वास्तव में आत्मा की स्वाभाविक पोजीशन है दास बनने की, कृष्ण का दास रहने की स्वाभाविक पोजीशन है। जैसे मछली की पोजीशन क्या है? मछली किसमें सुखी रहती है? जल में। जल में सुखी रहती है, उसको बाहर निकालो तो तड़पती है, उसको वापस जल में डाल दो तो फिर से आनंद में रहती है। उसी तरीके से आत्मा को जब इस भौतिक जगत में डाला गया तो इसमें आत्मा ने शरीर धारण कर लिया। उसके कारण शरीर क्या कर रहा है? मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, नियंता, कंट्रोलर, मालिक, जो भी बोल दो, प्रभु, ये बनने की कोशिश कर रहा है। तो आत्मा तड़पती रहती है, आत्मा को सुख नहीं मिलता। आत्मा को तो क्या चाहिए? आत्मा को अगर सुख देना है, आनंद देना है तो तुरंत आत्मा को निकाल के कहाँ डाल दो, कहाँ पहुंचा दो? वो भगवान का सनातन दास बना दो उसको वापस से, वो उसकी नेचुरल पोजीशन हो जाएगी, आत्मा खुश रहेगी। यहाँ के जो प्रभु और मालिक बनने के कारण आत्मा को बेचैनी होती, जैसे मछली को जल से बाहर निकालने में बेचैनी। तो इसलिए जब जीव भगवान के दास, सनातन दास के रूप में पहुंच जाता है तो खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा में से कि अपनी मूल स्थिति में दास बन के भगवान की सेवा करता है, वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। उसको वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाना चाहिए, तभी वो सुखी रह सकता। और भगवान की जब सेवा करेंगे तो उसके लिए कोई सैलरी की एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं सब जगह, यहाँ पे तो भौतिक जगत में सैलरी लेता था, मेरे को कुछ न कुछ मिलता था। भगवान की सेवा में क्या मिलेगा मुझे? भगवान की सेवा में ये मिलेगा कि यहाँ पे रह के सारी सैलरी सब कुछ लेके भी आत्मा संतुष्ट नहीं है, दुखी रहती। वहां पे जाके भगवान की सेवा करके आत्मा आनंद से रहेगी, अपनी स्वाभाविक पोजीशन पे रहेगी। ये सबसे बड़ा सुख है। वहां पे धन की जरूरत नहीं है, ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, यश की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक दास रहने की पोजीशन में आराम से हो। ठीक है, तो ये आत्मा को कहाँ आनंद मिलेगा? अपनी नेचुरल पोजीशन, अपनी स्वाभाविक स्थिति। और स्वाभाविक स्थिति है भगवान का दास बन के रहना, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमारी सबसे पहले क्या चीज प्रदूषण हो गया है? हमारी इंद्रियां जो हैं वो अभी अशुद्ध हो गई। आंखों को भगवान का दर्शन ज्यादा देर करने की इच्छा नहीं होती, कानों को भगवान के बारे में ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं होती, जीभ को भगवान का प्रसाद सदा लेने की इच्छा नहीं होती, बाहर की बहुत सारी चीजें का स्वाद लेने की इच्छा होती। ऐसे ही त्वचा को भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं होती, नाक को भगवान का तुलसी का या भगवान का चढ़ाया हुआ पुष्प का सुगंध लेने की इच्छा नहीं होती ज्यादा देर। तो इंद्रियां भी अशुद्ध है, इंद्रियों को पहले शुद्ध करना है। इन पांचों इंद्रियों को और 5 कर्म इंद्रियां, इनको इंद्रियों को शुद्ध करना है। ये ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन पांचों को इस संसार के बारे में यहाँ पे व्यस्त रहने की इच्छा हो गई। तो पहले इसको 5 इंद्रियों को भगवान में लगा दिया जाए, भगवान की सेवा में। तो
इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। फिर भगवान में लगा दिया जाए, भगवान से कनेक्ट किया जाए, शुद्ध हो जाती है। और जो ये है भौतिक इंद्रियां है, इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती है। तो जो यहाँ पे है, जब इन इंद्रियों को, ये इंद्रियों के समय तो ऊपर जाता है व्यक्ति, तो इंद्रियां तमोगुण में चली जाती, स्थूल इंद्रियां आंख नाक कान वाली, और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में चली जाती, और मन सतोगुण में चले जाता जब ये ऊपर जाता। तीन चीजें हो गई। एक, इंद्रियां किस में चली गई? तमोगुण में चली गई। जब इधर छोड़ के जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, तीन गुण होते हैं जहाँ पे तीनों गुणों को छोड़ना पड़ता है, अहंकार के पास वाले जगह। तो इंद्रियों को तमोगुण में चली गई। सुस्थूल इंद्रिया जो आंख नाक कान, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो किस में चली गई? रजोगुण में चली गई। और मन का संबंध किससे? मन सतोगुण में चला गया। ये देवमय कहलाता है। अब मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ, सतोगुण में गया। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव होती है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थित हो जाता है। अतः मन सत्वगुण में जो गया वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मनुष्य को ये सत्वगुण की भौतिक अवस्था को पार करके शुद्ध सत्वगुण तक पहुंचना रहता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम प्रवेश कराने में सहायक रहता है। तो मन को इंद्रियों को लगाने के लिए क्या है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है, ये इंद्रियों को लगाने का है। भक्तों की संगति में रखकर भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पढ़ना सुनना भी है। और फिर जैसे बताया कि भक्ति का बीज जो बोया है वो लता बन के हरे कृष्ण महामंत्र के सहारे कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरण में पहुंच जाए। अब ये जो लता, भक्ति लता है, इसको बड़ी संभाल के रखना पड़ता है। लता होती है ना, अब घरों में भी कई लोग लगाते हैं, रस्सी के सहारे लगाते हैं। रस्सी के सहारे क्यों लगाते हैं लता को? क्योंकि लता ऐसे कमजोर है, टूट जाएगी। जो लता है, क्रीपर है, वो ऐसे टूट जाएगी अगर उसको सहारा नहीं दे। कहीं पे बांस के सहारे उसको बढ़ाया जाता है, गार्डन में उसको कोई सहारा दे, तार के सहारे लता को, क्योंकि लता अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, वो गिर जाएगी। हाँ, और जैसे नित्य रूप होता है, उसको डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, इसलिए लता को ये सब सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भक्ति लता को भी सपोर्ट देना पड़ता है। भक्ति लता को भी सपोर्ट देना पड़ता है, मतलब भक्ति करते रहना पड़ेगा उसको, लता को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ जाना है। तो पहला किया है, अगर जैसे लता है, अगर कोई गार्डन है, कोई उद्यान है, वो लता से है, तो लता को अगर कोई हाथी पागल हाथी आ जाए तो सारे गार्डन को नष्ट कर सकते हैं। सब लोग भाग जाएंगे और सारी लताओं को तोड़ देगा, सब कुछ कर देगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सारे पेड़ पौधों को तोड़ देगा। अगर कोई हाथी उस गार्डन के अंदर, उस उद्यान के अंदर घुस जाएगा तो कर। तो उसी प्रकार से हमारी जो भक्ति लता है ये भी वैष्णव अपराध करने से नष्ट हो जाती है। हमारी भक्ति लता भी जो भक्ति में भगवान के चरणों में जा रही है, ये वैष्णव अपराध करने से नष्ट हो जाती है। चाहे उसके बाद कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, ये वैष्णव अपराध जब तक क्षमा नहीं होगा, हमारी भक्ति की लता आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ भी कर लिया जाए, नहीं बढ़ेगी। जैसे हाथी सुंदर उद्यान में घुसकर उसे विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार से भक्ति की लता जो जा रही है, इसको वैष्णव अपराध पूरा तोड़ के नष्ट कर देता है। इसलिए जरूरी है कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं हो जाए, जो वास्तव में वैष्णव, उसके प्रति कोई अपराध न हो जाए।
जो प्रगति कर रहा है व्यक्ति। दूसरा चीज है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने आप को सावधान रखे। जैसे लता को उद्यान में जो लता क्रीपर है उसको लगाते तो उसके पहले अगर उसको संभालने के लिए चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती, फेंसिंग कर दी जाती, कांटों वाली फेंसिंग कर दी जाती, जिससे कोई अंदर घुस के लता को नष्ट न करे। उसी प्रकार से वैष्णव जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसको ये सावधानी रखनी चाहिए। बाउंड्री खींचना मतलब सावधानी रखना, बाउंड्री खींचना मतलब सावधानी रखना कि मुझे इससे ज्यादा लिमिट में किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है। किसी वैष्णव के बाउंड्री खींचने की, किसी वैष्णव के प्रति मुझे अपराध नहीं, ये मेरी बाउंड्री। तीसरा है, जब कोई लता उगती है तो उसके साथ में कई बार दूसरी छोटी छोटी लताएं भी उगती है जिसकी हमको जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना, फसल भी उगती है तो उसके साथ में एक छोटी छोटी घास भी उगाती। मेन फसल है गेहूं की है, चावल की है, वो उग रही है, लेकिन साथ में छोटे छोटे घास भी उगाते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। आसपास के घास को, आसपास की जो फालतू पौधे हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसको तोड़ना पड़ता है। क्यों तोड़ना पड़ता है? अगर तोड़ेंगे नहीं तो जो मेन पौधा है, मेन प्लांट है, उसको जो हम फर्टिलाइजर देंगे, उसको खाद देंगे और उसको जो पानी देंगे वो ये आसपास वाली घास खा जाएगी। इसकी हमको जरूरत नहीं आसपास की, हमको तो मेन फसल की जरूरत है, मेन क्रॉप गेहूं चावल। लेकिन आसपास भी उगाते हैं क्योंकि सनलाइट भी पानी में मिल रहा है, फर्टिलाइजर और खाद भी मिल रहा है, तो ये आसपास भी उगाते हैं। उसको समय समय पर किसान तोड़ देता है आसपास वालों को, जैसे कि मेन फसल पूरी अच्छी तरह चलती रहे। उसी तरीके से जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो भक्ति करने की, भगवान को जो प्रसन्न करने की इच्छा हमारे मेन फसल है, मेन चीज है। लेकिन उसके आसपास छोटी छोटी घास भी उगाती है भक्ति में भी। क्या घास है? थोड़ा यश मिल जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रशंसा मिल जाए, थोड़ा मेरी भौतिक इच्छा भी साथ साथ में पूरी हो जाए, थोड़ा सा और कुछ हो जाए, मेरे सगे संबंधी को ये फायदा हो जाए, तो ये आसपास की घास है। मेन भक्ति की घास है भगवान तक जाना है, लेकिन आसपास ये इच्छाएं भी थोड़ी थोड़ी, इनको भी तो पानी मिल रहा है। जब उसको मेन को पानी मिल रहा है तो इनको भी पानी मिलने लगता है, ये भी बढ़ने लगती। इसको तोड़ के, उखाड़ के फेंक देना चाहिए आसपास वाली घास। जैसे क्या कि मेन भक्ति लता जो है वो आगे बढ़ती रहे, जो भगवान को प्रसन्न करने की वो चीज आगे बढ़ती रहे। नहीं तो फिर वो सारा जो खाना पानी दिया इस मेन फसल को दिया है वो आसपास वाली फसल का ले। मतलब हम जो भक्ति में सारा परिश्रम कर रहे हैं उससे क्या है कि यश प्राप्त करने की इच्छा बलवान हो जाएगी, और उसके बाद में जो है कुछ भौतिक इच्छा पाने की इच्छा बल हो जाएगी, कुछ और ये इच्छा प्रबल हो जाएगी। उनको सबको निकाल देना है, उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना है। जिससे क्या है कि मेन लता रहेगी कि भगवान के पास जाना है, वो मेन चीज रहेगी, वो मेन जो लता है वो रहनी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जो आसपास की घास है ना, ये भौतिक भोग है, या कभी कई बार मोक्ष की कामना रहती है, या कई बार संसार की इच्छा रहती है, ये सब इसको, इन घास को, आसपास की घास को तोड़ के फेंक देना चाहिए। इसके बाद और भी होते हैं, जैसे शास्त्र के नियम का हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति करें तो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, बेकार की चीजों में बिजी हो जाते हैं, भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए सही। और यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई तो क्या होगा? इसमें पानी जाता रहा तो हमारी मेन भक्ति लता छोटी पड़ जाएगी और ये भौतिक भोग की कामनाएं और ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी। अंत में देखेंगे, अरे मैंने तो बहुत भक्ति की, मेरे को कितना यश मिल रहा है, कितना मेरे को भौतिक लाभ मिल गया, कितना प्रतिष्ठा मिल गया, कितनी मेरी पूजा हो रही है। देखा तो मेन भक्ति तो छूट गई। जो सेवक बनने की, सर्वेंट, भगवान का सेवक बनने की इच्छा तो रह गई, बड़ा बनने की इच्छा बड़ी हो गई। इसलिए जब छोटी घास हो तभी काट देना चाहिए इन सबको, और मेन जिसको बढ़ते रहना चाहिए वो भक्ति की, भगवान की भक्ति की सेवा करने की इच्छा। और जब मुख्य लता का विकास हो जाएगा
तब हमको क्या फल मिलेगा इसका? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी फल को चखने को मिलेगा, जो अमृत से भी ज्यादा मीठा होता है। जो यहाँ का मैंगो सबसे अच्छा भी मैंगो होगा, उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा मीठा रहता है भगवत प्रेम का फल। स्वर्ग के अमृत से भी करोड़ों गुना ज्यादा रहता है भगवान के कृष्ण के प्रेम का फल। वो चखने को मिलेगा अगर इस भक्ति लता को ऐसे बढ़ने दिया जाए। तो जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है भगवान की सतत संगति में जीवन का आनंद लेना। जिसने उस आनंद का स्वाद चख लिया और किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता है। भौतिक जगत का जो भोग है क्षणिक भोग है। इसके बाद श्लोक नंबर 31। तेनात्मनात्मानम् उपेति शांत आनंदम् आनंदमयमसानेता एतां गतिं भागवतीं गतय वे पुनः न इह विश्वजते अंग। तो जो केवल आत्मा, विशुद्ध आत्मा ही, जो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था मतलब मूल अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जैसे बताया था, फिश या मछली जो है, मछली की मूल पोजीशन क्या है? पानी में रहना। जल में, जल के बाहर रह नहीं पाएगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो भगवान के साथ उसकी वैधानिक अवस्था, लीगल स्टेटस, संवैधानिक अवस्था क्या है? जीव की वैधानिक अवस्था है भगवान का दास बन के रहना और भगवान की संगति में इस प्रकार से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ हो पाता है, जो भी व्यक्ति ऐसी फिर से अपनी उस पोजीशन पे चला जाता है जहां से वो आया था। पहले क्या था? भगवान का दास था, वहां से गिरा, भगवान का दास वाली उस पोजीशन पे चला जाएगा, वहीं आनंदित रह सकता है और कोई पोजीशन बाहर में उस आनंदित नहीं रहता। चाहे ब्रह्मा जी बन जाए, चाहे इंद्र बन जाए, चाहे देवता और कोई बन जाए, चाहे स्वर्ग का सुख मिल जाए, चाहे और किसी लोक का सुख मिल जाए, चाहे पृथ्वी का राजा बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, और कहीं सुख नहीं मिलेगा। मछली बिना पानी के, चाहे उसको कितना भी खिला दो, बिना पानी के वो तड़पती रहेगी। इसी प्रकार से जीवात्मा हमेशा दुखी रहेगी जब तक कि वो भगवान के पास जाके उनका सेवक नहीं, उनकी सेवा करने नहीं लगती है, तब तो सुख नहीं मिलेगा। इस भौतिक जगत के शरीर के जितने भी सुख हैं वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर जाने के बाद में जीव को याद रहता है, फिर कभी गलती नहीं करेगा, वो वापस नहीं आएगा यहाँ पर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोलते मेरे धाम में आने के बाद में कोई व्यक्ति फिर वापस नहीं जाएगा, न उसकी इच्छा होगी। तो भगवान के भक्त जो हैं मोक्ष की तरफ भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति से भी संतुष्ट नहीं मिलते। उनको तो वो कभी भी भगवान की किरणों में, ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहते। वे तो सदैव आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ ग्रह में या गोलोक में भगवान की संगति करने की आकांक्षा रखते हैं। और ऐसा एक वैकुंठ नहीं, करोड़ों करोड़ों वैकुंठ है उसमें। उसके करोड़ों वैकुंठ की तुलना में भौतिक जगत तो कुछ भी नहीं है। तो भगवत भक्त का उद्देश्य रहता है किसी एक भौतिक जगत में चला जाए जिसमें भगवान अपने साकार अंशों के रूप में रहते हैं और असंख्य शुद्ध पार्षद उनकी संगति में आनंद उठाते हैं।
तो जो लोग भौतिक जगत में बद्ध जीव जो भक्ति में सेवा करते हैं वो फिर संसार से मुक्त होकर इन लोकों में चले जाते हैं। तो कोई बोलेगा ऊपर वाले अगर सारे लोग ऊपर चले जाएंगे तो प्रभु ऊपर जगह है क्या? सब पूछेंगे। और जिनको नहीं जाना है उनको चिंता ज्यादा रहती है। जिनको जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, क्या पूछते हैं यहाँ पे फिर कौन बचेगा? इसका मतलब उनकी इच्छा है कि यहीं पर रहे। तो बोलते ऊपर जगह है क्या? तो हमने जैसा बताया था, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। आध्यात्मिक जगत, ऊपर वाला जगत भौतिक जगत से, अगर भौतिक जगत के सारे लोग यहाँ से चले जाएं, सारे ब्रह्मांडों के करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड के जीव चले जाएं, तो भी कितनी जगह खाली रहेगा? कोई बता सकता है? तो भी कितनी जगह खाली रहेगा? सारे लोग पूरे भौतिक जगत में सारे ब्रह्मांड के सारे लोग चले जाएं तो भी कितनी जगह खाली रहेगा? या इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर भी प्रभु जी 2 गुना ज्यादा रहेगा, 2 गुना खाली रहेगा। 3 गुना है ना, 3 गुना से 1 गुना जाएगा तो 2 गुना खाली रहेगा। हाँ, तो एक एग्जैक्ट फिगर बताइए फिर भी कितना रहेगा? नहीं नित्य रूप प्रभु नहीं। कुसुम भगत माता जी, उसके बाद शिवानी माता जी। कुसुम भगत माता जी कितना खाली रहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो आध्यात्मिक जगत 3 हिस्सा है और भौतिक जगत 1 हिस्सा है। हाँ, तो हमारा प्रश्न क्या था? अगर सारा भौतिक जगत सारा ये आप जिसने अच्छी तरह सुना को बता देगा, सारा भौतिक जगत खाली कर दिया जाए फिर भी उधर कितनी जगह बचेगा? नेक्स्ट पालिका माता जी, शिवानी माता जी, शिवानी माता जी सेकंड, पालिका माता जी उसके 50%। सॉरी 50%। हाँ 50%, यस 50% फिर भी खाली रहेगा, क्योंकि ऊपर 3/4 है, 1/4 है, 1/4 पूरा चला गया, 1/4 भर गया, फिर भी 50% आधा अभी भी खाली रहेगा। ठीक है, आधा जगत खाली रहे, आध्यात्मिक जगत खाली रहेगा, उतने तो आत्मा ही नहीं। तो वहां पे फिर हर एक व्यक्ति जो है, हर आत्मा डबल बेड पर सोएगा, हर आत्मा डबल बेड पर सोएगा, क्योंकि अगर पूरा भर दिया तो डबल क्या ट्रिपल बेड पर सोएगा, 3 बेड पर सोएगा, क्योंकि 50% खाली रहेगा। हाँ शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, हाँ बोलिए फिर से। हरे कृष्णा माता जी, म्यूट पे हैं आप। अच्छा सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं बोल रही हूँ कि प्रेजेंटली भी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी आत्माएं होंगी ना। हाँ। जो क्या बोलते हैं पुण्य नहीं, क्या बोलेंगे तो दोज हु आर देयर, शुद्ध, यस। तो उन्होंने भी तो कुछ प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। वो तो यहीं से गए हुए हैं ना। तो पहले अभी प्रेजेंटली क्या वहाँ कोई नहीं है? वहाँ पे प्रेजेंटली जो है नित्य आत्माएं हैं, और इधर से जो जा रही हैं वो आत्मा भी वहां पहुंच गई। वो भी तो पार्ट ऑफ क्रिएशन थी। भगवान ने जो भी क्रिएशन किया था, जो भी क्रिएशन किया था, जो सृष्टि की रचना की थी, कुछ भगवान और राधा रानी पहले अकेले थे, उन्होंने फिर अपने आप को विस्तार किया तो कुछ नित्य आत्माएं बनी। नित्य आत्माएं जो उनके साथ में रहती, उनकी संख्या नेग्लिजिबल है। बाकी सब भौतिक जगत से जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, करते, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो पूरे भौतिक जगत को कर दिया जाए ये, और तो फिर भी 1/4 से ज्यादा नहीं है। ओके, नहीं वो तो समझ आया कि यहाँ पे 1/4 और वहाँ, बस मैं ये पूछ रही थी कि एट प्रेजेंट वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है? जो वहाँ की पॉपुलेशन जो है अभी अगर देखेंगे तो काफी सारी है। तो जब से सृष्टि हुई काफी सारी आत्माएं भौतिक जगह से तो पहुंचे ही ना वहाँ पे। तो अभी की पॉपुलेशन तो बता नहीं सकते, लेकिन जब भगवान स्टार्टिंग में जब उन्होंने किया था, सबसे पहले तो भगवान अकेले थे। उसके बाद में राधा रानी उत्पन्न हुई, उनकी शक्ति निकली उनसे, और फिर राधा रानी ने अपने कुछ आत्माओं को वहां पे जो है गोपियों को उत्पन्न किया। जो नित्य सिद्ध गोपियां थी उनको उत्पन्न किया। तो उनका नंबर नेग्लिजिबल है। तो मतलब वो उतने ही वहाँ पे जो मतलब जो उनके क्लोज एसोसिएट्स, बस वो ही हमेशा परमानेंटली वहाँ पे होते हैं। क्लोज एसोसिएट में सबसे जो फिर यहाँ से चले गए क्लोज एसोसिएट बन जाते हैं,
स्टार्टिंग में तो भगवान कृष्ण और राधा रानी थे, आप समझ लें वहां की पॉपुलेशन यही थी स्टार्टिंग। और हम सभी भौतिक जगत में ही होते हैं, जब तक कि हम पूर्ण शुद्ध नहीं होते तब तक वहां नहीं पहुंचते। एक चीज हो गई है, ठीक है, एक समझने का तरीका। हाँ। दूसरा तरीका है, एक तो ये मैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि पृथ्वी ये सारा भौतिक जगत, पृथ्वी में सारा भौतिक जगत 1/4। दूसरा कैलकुलेशन ये है कि आध्यात्मिक जगत में समय की और स्थान की, टाइम एंड स्पेस का कोई लिमिट नहीं होता है। ओके। ये जो कैलकुलेशन है जस्ट हमको समझाने के लिए कि वहां 3/4 जगह है या 1/4 जगह है। वास्तव में तो भगवान की इसमें कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड है। ये अनंत ब्रह्मांड को भगवान ने कैसे कैलकुलेट किया? वो तो उनके 1/4 नहीं पता कैसे किया। हाँ, भगवान ने कैसे किया, क्योंकि ऊपर तो कोई लिमिट होती नहीं। तो ये एक कंसेप्ट बताने के लिए, जैसे आत्मा का कंसेप्ट क्या बताते हैं, बाल के हेयर के सिर के हेयर के टिप का 10,000वां हिस्सा। एग्जैक्टली कैसा नापा भगवान ने? आत्मा तो स्पिरिचुअल है। हाँ, आत्मा स्पिरिचुअल है, आत्मा को स्पिरिचुअल उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये एक, क्योंकि जीव को यहाँ पे हैबिट है, टाइम की हैबिट और स्पेस की हैबिट है, समय की और स्थान की सीमा, खुली जगह। जीव उसी मेंटेलिटी से करता है, उसको वो अंदाज नहीं लगा सकता कि ऊपर क्या है, वो अंदाज नहीं। तो उसको एक अंदाज देने के लिए, उसको आइडिया लगे। अब वो कभी बाल के टिप का तो 10,000 सब नाप ही नहीं सकता है कभी, ना उसको डिवाइड कर सकता है। तो ये भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो उसको, क्योंकि हमारी ऐसी आदत है कि हमको पता होना चाहिए कि हर कोई पूछे कितनी आत्मा के, तो कोई तो उत्तर देने की पोजीशन में रहना चाहिए। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि आत्मा की साइज ही रहती है, जिससे वो कभी जीवन भर मेजर कर ही नहीं सकता। करोड़ों 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 जन्मों तक तो मेजर नहीं कर सकता, करोड़ों जन्म भी लगे तभी मेजर नहीं कर सकता। अब जैसे आप मेरे से पूछें कि प्रभु भगवान में कितने गुण हैं, मैं आपको बोल दूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने धूल के कण हैं उतने गुण हैं। अब बताइए, आप काउंट करते रहिए भगवान, क्योंकि आपको प्रश्न उसका चाहिए, एक अंदाज चाहिए, तो भगवान ने वो आत्मा की साइज का अंदाज दिया। ऐसे ही ये अंदाज दिया कि जो भी आप पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी तो देखेंगे नहीं कभी, ब्रह्मांड नहीं देख पाएंगे, ब्रह्मांड तो क्या पृथ्वी भी नहीं देख पाएंगे, ऐसे करोड़ों 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 ब्रह्मांड है। अब भगवान को, क्योंकि हमारी हैबिट है, हमको नापना है, पहले हमको पता होना चाहिए कितने कितने कितने, तो भगवान बोले 3 गुना है ऊपर वाले। अब वो 3 गुना का, आप 1 गुना कभी अपने 1 गुना का अंदाज नहीं लगा सकते, तो 3 गुना तक कहां से जाएंगे? इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि ऊपर अनलिमिटेड है। अब क्योंकि हमको कुछ आइडिया चाहिए, थोड़ा सा आइडिया चाहिए, तो मतलब 3 गुना है। अब भगवान के 3 गुना, अगर भगवान उसको 5 गुना भी बोलते हैं तो भी सही है, क्योंकि अनंत चीज को कैसे मेजर करेंगे, अनंत को कैसे मेजर करेंगे? अब मैं आपको बोल दूं कि इसमें आप बोलेंगे समुद्र के पानी से कितनी बूंद बन सकती है, मैं आपको बोलता हूं कि 10,000 करोड़ बूंदे बन सकती। अब आप 10,000 करोड़ नापो, तो भगवान गलत है। भगवान उसको अगर 3 गुना क्या 5 गुना भी बोल दें और इधर 1/5 भी बोल दें तो भी सही है, क्योंकि अनंत है। अनंत में से अब अनंत को कैसे मेजर करेंगे? तो क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हमको कुछ समझ में आने के लिए ये चाहिए, तो भगवान ने बोला 3 गुना। ओके, तो गलत नहीं है, 5 गुना भी बोल सकते तो भी सही है, अगर वो 10 गुना बोलते तो भी सही, क्योंकि अनंत है, उसको तो मेजर ही नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आत्मा की साइज के बारे में ये सारी चीजें वहां पे चलती नहीं है, क्योंकि, लेकिन यहाँ के लिए समझने के लिए चाहिए। ये चलती क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके पास स्पेस का कोई लिमिट ही नहीं है, आपके पास वहां पे टाइम चलता ही नहीं, काल है ही नहीं वहां पे, न वहां पे सूर्य है, न चंद्रमा है। जब रात्रि नहीं होती है, जब लीला की जरूरत पड़ेगी तो रात्रि होगी, किसी भगवान को कोई लीला करनी है तब, नहीं तो रात्रि नहीं होती, तो आप टाइम कैसे मेजर करेंगे बताइए?
घड़ी तो बहुत दूर की बात है, सूर्य चंद्रमा ही नहीं, जिसके आधार पे तो सारा मेजरमेंट होना चाहिए। चलो घड़ी नहीं है तो ठीक है, वॉल क्लॉक नहीं है, रिस्ट वॉच नहीं है, तो देखेंगे अरे अंधेरा हो रहा है, लगता है संध्या हो गई, रात होने वाली है। यहाँ तो वह तो सूर्य चंद्रमा ही नहीं, तो कहाँ से समय कहाँ से आएगा, काल कहाँ से आएगा? काल है ही नहीं वहां। काल तो स्वयं साकार रूप में भगवान कृष्ण के रूप में बैठा हुआ है काल। तो वो काल यहाँ पे आता है, निर्विकार रूप में आता है, निराकार रूप में काल, और सबको ले जाता है यहाँ से धरती, वहां पे वही नहीं। तो इसलिए वहां के लिए भगवान ने स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी को आइडिया देने, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो इस भौतिक जगत के जीव हैं, उनका भी तो काल है 100 ईयर्स, उनके 100 ईयर्स, वो भी काल, वो लिमिट हो गया, लेकिन उसके बाद लिमिट खत्म हो जाता है। काल ब्रह्म ज्योति के ऊपर काल, जो महाकाल शिव जी का लोग जो है, वो उसके ऊपर काल खत्म हो जाता है। अनंत समय, अनंत स्पेस। तो अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि अपनी तरफ से बोल दे, कोई भगवान का भक्ति बोल दे कि वहां पे आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का 10 गुना है, तो भी सही है। लेकिन क्योंकि भगवान ने श्लोक में बोला हुआ कि 3 गुना, तो 3 गुना बोल रहे हैं। अगर कोई भक्त, शुद्ध भक्त 10 गुना बोल दे, वो भी सही। कोई बोल दे 1000 गुना सही, वो भी सही। सही है, अनंत है, ठीक है। इसलिए ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर की जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक हैं, उनको भगवान की, उनके अंदर इच्छा नहीं होती कि भगवान का साकार रूप का दर्शन करें। तो यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति में रहने वाले लोग हैं, उनकी तुलना की गई मछलियों से की गई, कि मछलियां क्या करती है कि नदी और नालों में उत्पन्न होती है मछलियां छोटी छोटी, और सब जब नदी नाले जाते हैं समुद्र में जाके, तो महासागर में सब चली जाती है मछलियां, लेकिन वो बहुत काल तक महासागर में नहीं रहती, बहुत काल तक महासागर में रहती, क्योंकि महासागर तो उसमें तो अस्तित्व नहीं है। जैसे हमको कोई बोला जाए कि गवर्नमेंट बोल दे कि आप जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट का थार और सहारा में, या अपने राजस्थान के डेजर्ट में, ये जगह जाओ, वहां पे रह जाओ, आप लोग वहां पे मकान बनाने जा रहे हो जाओ, हमको कुछ लोगों को बोल देगा कि वहां पे डेजर्ट में जहां मर्जी है, जैसा मकान बना, तो क्या हम बोल दिया है करेंगे, जाएंगे वहां पे जाके मकान बना के, लेकिन रहने की इच्छा नहीं होगी। पूरा डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, सब तरफ डेजर्ट है, कुछ खाली खाली खाली, दूर तक कुछ भी नहीं। फिर कब वापस कहाँ आने की इच्छा की, अरे वहीं ठीक है, भीड़ भाड़ में ठीक है, चाहे 1 कमरे के मकान में रहते तो वहाँ ठीक है। ये यहाँ पे तो 5 कमरे वाला 5 बेडरूम भी कर दे तो बेकार है। यहाँ पे पूरा आसपास पूरा खाली, पूरा डेजर्ट, दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, करोड़ों मील तक, लाखों मील तक कोई दूर दिख नहीं। यहाँ रह के क्या करेंगे? इधर तो बड़ा है, चाहे 1 कमरे का किसी का हो फ्लैट, या वो भी रेंटेड हो, तो भी बोलेगा नहीं मैं वापस तो इधर ही इंडिया, इधर ही कहीं पे जाके वापस में ही रह लूंगा, मैं तो उधर नहीं रहूंगा, 5 बेडरूम वाले में नहीं रहना। उसी प्रकार से ये बोला गया कि मछलियां, जब सारी मछलियां नदी नालों से सागर की तरफ जाती, महासागर में उनका अस्तित्व क्या है? छोटी छोटी मछलियों, इतनी सी मछलियों का क्या अस्तित्व? वो तो ऐसे कोई किसी बड़े मछली को या क्रोकोडाइल को पानी पिएगा तो पानी में ही हजारों मछलियां चली जाएगी, उसके पीने में ही हजारों मछलियां चली जाएगी, छोटी छोटी वाली जो होती है, उनका क्या एग्जिस्टेंस? उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसने फिश खा ली। जो बड़े बड़े जीव हैं समुद्र में, उनको पता भी नहीं लगेगा कि तो पानी पीने के साथ ही इतनी सारी चलेगी, इतनी छोटी छोटी, उसका अस्तित्व नहीं है। तो क्या करते हैं वहां की मछलियां फिर से नदी नालों में आके, क्या हमारा वहां पे तो एग्जिस्टेंस है, अरे नदी नालों में कुछ तो पूछे हमारी, हम हमारा अस्तित्व तो है, हमारे घर बार रिश्तेदार है, यहाँ तो पता नहीं लगेगा कि किसी बड़े मछली ने पानी पी लिया, डॉल्फिन शार्क ने और पानी पी लिया, तो हम उसके पेट में के अंदर ही चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म। खाया नहीं अभी, मत कोई फिश को खाया नहीं, पानी पी लिया। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में जाने वाला व्यक्ति जो है, वो बहुत देर तक देखता है, ब्रह्म ज्योति में जाता है तो हालांकि वहां करोड़ों आत्मा है, लेकिन दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स तक, मीलों तक कोई दूसरी आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां तो अनंत जगह है ना, ब्रह्म ज्योति तो अनंत है, अनंत जगह, दूसरी को दिखती नहीं। तो वो सोचता है कि यहाँ क्या करें, वापस से इसकी बजाय तो वापस भौतिक जगत में चले जाते हैं।
ये ब्रह्म ज्योति का हमको किसी ने गलत बता दिया था, मोक्ष का एड्रेस गलत बता दिया था, आप कभी नहीं आएंगे मोक्ष में। ये मोक्ष में तो दूसरा कोई जीव ही नहीं दिख रहा है। हम आत्मा ऐसे छोटी सी फिर जैसे आत्मा 1/10,000 सिर के बाल का टिप का 10,000वां हिस्सा आत्मा, करोड़ों मील तक कुछ दुख ही नहीं रहा, बस लाइट 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 लाइट। क्या करेंगे यहाँ पे? हालांकि यहाँ पे कष्ट नहीं हो रहा, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट है कि अकेले हैं। हमको ऐसा अकेले वाला कष्ट नहीं है, हमको तो फिर से पृथ्वी पे फिर से तो करोड़ों साल बाद फिर से इच्छा होती। वहां की करोड़ों साल बाद क्या, क्योंकि पृथ्वी के करोड़ों साल बीत गए, जबकि वहां पे ज्यादा टाइम नहीं बीता। लेकिन पृथ्वी से तुलना करेंगे तो यहाँ पे करोड़ों साल निकल गए। वो आत्मा थोड़ी देर, एक दिन ही रुकी होगी वहां पे, लेकिन उसको लगेगा करोड़ों साल रुके। तो वो आत्मा क्या करती, फिर से सोचती नहीं, मेरा तो वही कलकत्ता की गलियों में, अगर वो एक झोपड़ी में भी रह जाऊं तो वही वापिस नीचे पृथ्वी पे रहना है। तो ऐसे जो मोक्ष वाली आत्मा है, उनकी भी नीचे आने की इच्छा होती है। दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे मछली से एग्जांपल देगा, मछली समुद्र में चली जाए, सागर में चली जाए, तो क्या करता है, फिर से भौतिक जगत में मोक्ष वाली आत्मा फिर से आती भौतिक जगत में, और क्या करती है, एक इंद्रिय भोग की कामना लेके अतृप्त कामना में भौतिक जगत में फिर से गिरता है। क्योंकि वहां से इच्छा लेके आया कि नहीं, मेरे को तो अपने वही भौतिक जगत वाली अच्छा है, यहाँ का आ गया, फिर से आता है और फिर भौतिक जगत समझ, वहां पर मुक्त आत्मा तो था, फिर यहाँ पर आके दूसरी आत्माओं की, जीवात्माओं की संगति करता है। इसके विपरीत जो भगवान का भक्त होता है, वो क्या करता है, वो जाता है जाता है जाता है, से हमने देखा सबको क्रॉस करते करते जाता है, ब्रह्म ज्योति में भी रुकता नहीं है। हालांकि वहां उसके कष्ट खत्म है, ब्रह्म ज्योति में जाके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। बोला नहीं नहीं, मेरे को कष्ट वाला नहीं चाहिए, मेरे को तो आगे जाना है, मेरे को तो उस जगह पे जाना है जहाँ पे करोड़ों आत्माएं और भी रहती है आध्यात्मिक शरीर में, और जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। तो जब भक्त जाता है तो उसको जैसा भौतिक जगत है ऐसा आध्यात्मिक जगत मिलता है। बस उसमें क्या है, खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वहां पे जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता है, बुढ़ापा भी नहीं आता है, बीमारी भी नहीं आती है, ये तो सब आते नहीं है। भूख प्यास, ये सब भी, भूख प्यास और नींद भी नहीं है। वहां पे क्या है, फिर वहां पे भगवान है, और भगवान के बहुत सारे करोड़ों भक्त, जहां चाहे जिस भक्त के साथ रह ले, आनंद ही आनंद है, जो खाना हो खाए साथ में, और वहां पे पति पत्नी के रूप में भी रहा जा सकता है, और जो है बच्चे नहीं होते वहां पे, और जो है सब पड़ोसी, इधर पड़ोसी, वो पड़ोसी, ये वो सब लोग जा रहे हैं, सब लोग पूरा आनंद ही आनंद। और वेदर, वहां का मौसम ना तो गर्मी वाला रहता है, ना सर्दी वाला रहता है, ना बरसात वाला रहता है, जैसी इच्छा हो वैसा मौसम का अनुभव होता है। मौसम बाहर के सभी जैसा हम सोचेंगे वैसा मौसम होता है। हमको सोचा कि अच्छा ठंडी, थोड़ी ठंडी हवा चाहिए, तो जैसा सोचेंगे वैसा मौसम। इस मौसम में हम भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा करेंगे, पर सारी इच्छाएं क्या रहती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहती है। तो सारी की सारी, तो उससे हमारी भक्ति अच्छी हो रही, तो वैसा कर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, ये जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा होगा तो भगवान की सेवा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा होगा तो केवल मात्र भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसलिए वहां से कोई बोर नहीं होता, और वहां से कभी कोई वापस आता नहीं है। वो भगवान का परम धाम है। बाकी सब जगह से व्यक्ति आ जाएगा। लोग बोलते हैं मोक्ष ऊंचा रहता है, मोक्ष से भी कोई धक्का नहीं देगा मोक्ष के ब्रह्म ज्योति से, लेकिन वापस आने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि कोई नहीं, दूसरी आत्मा दिखेगी नहीं। एक आत्मा से दूसरी आत्मा करोड़ों मील दूर है, क्योंकि पूरा एरिया ही इतना बड़ा है, कितना बड़ा है कि रहने की बहुत 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 जगह। जैसे कई कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो अगला आदमी जो है 5 किलोमीटर बाद दिखेगा। कई एरिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हैं, सिटी को छोड़ दे, अगला आदमी 5 या 10 किलोमीटर बाद दिखेगा। तो ऐसे में कौन रहेगा डेजर्ट में, मरुस्थल में कौन रहेगा, अगला आदमी दिखेगा। लेकिन वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में तो आदमी दिखेंगे पूरा, बहुत 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 प्लस भीड़ भी, क्योंकि हजारों करोड़ों भक्त ऑलरेडी रहते हैं सब जगह, सब लोग भरे हुए हैं वहां के। लेकिन जितने भी चले जाएंगे वो लोग जो है उतना बड़ा हो जाता है। जैसे कलकत्ता में कभी किसी को ऐसा हो कि कभी किसी को प्लॉट नहीं मिले, तो वो सोचा कि इधर मेरे को यहीं घर बनाना, तो कलकत्ता और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए।
ऐसे ही वहाँ जो है ऐसा होता नहीं है। अकल के साथ लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहेंगे, लेकिन वहां पे जैसे और आ गए तो और बढ़ गया, और आ गया तो और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, वो बढ़ता जाए। ये है भगवान का जगत, भगवान का धाम। तो सबकी इच्छा होनी चाहिए वहीं जाने, और भगवान के वहां जाके ऐश करने की नहीं, ऐश्वर्य करने की नहीं, भगवान की सेवा करने की इच्छा से कि वहां जाके भगवान की सेवा करें। क्योंकि खाना बनाना नहीं, भूख नहीं है, पानी का कोई अरेंजमेंट करना नहीं, प्यास नहीं, नींद सोने का कोई अरेंजमेंट करना नहीं, नींद है नहीं, और किसी भी चीज की, और सारी चीजें रेडी रहती। जैसे क्लॉथ पहनना है, मुकुट, ये वो आभूषण, जो आभूषण जिसको डालना है, किसी को रूबी का डालना है, किसी को डायमंड का डालना है, किसी को कोई डालना है, किसी को प्लेटिनम का डालना है, किसी को जो सारी चीजें वहाँ उपलब्ध। तो व्यक्ति की इच्छाएं वहाँ रहेंगी, कोई शॉर्टेज ही नहीं किसी चीज की। जैसे यहाँ से कोई जाए सड़क पे, तो उसको अगर धूल को इकट्ठा करना है तो सड़क पे जाएगा, जहां चाहे जहां से धूल उठा लेगा, डस्ट उठा लेगा। यहाँ जाके क्या कोई पूछेगा कि नहीं धूल ही नहीं मिल रही कलकत्ता में, जहां सड़क के आसपास चलेगा वहां धूल ही धूल है, डस्ट है डस्ट। ऐसे ही वहां के जो पत्थर होते हैं वो चिंतामणि होते हैं कि इस रोड पे ही रूबी है, डायमंड है, ये सारे तो जो यहाँ पे देखने को मिले वो सारे, तो क्या व्यक्ति उठा के झोले में डालेगा? वहां पे रोड ही उसी के बने हुए, फर्श उसके बने हुए, तो व्यक्ति क्या करेगा उसको इकट्ठा होकर? वहां की धूल ही ऐसी। चिंतामणि प्रकर्षद मशु कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। तो व्यक्ति खड़ा होकर क्या करेगा? बोले भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब जब कुछ खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, तो फिर वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको डिजायर ट्री बोलते हैं, उसके नीचे भी खड़ा होकर क्या करूंगा मैं, जब कुछ चाहिए ही नहीं मेरे, सब कुछ तो रोड पे ही है, रोड ही उसी के बने हुए। तो क्या करें? इकट्ठा करने की इच्छा भी खत्म हो गई, घर की इच्छा खत्म हो, नींद ही नहीं है तो सोने की क्या जरूरत? तो जब ये सारी इच्छाएं खत्म हो गई वहां पे, इसलिए केवल मात्र एक इच्छा रह जाती, किस तरह से भगवान के साथ रहा जाए, उनको प्रसन्न किया जाए। उनको प्रसन्न करने से ये व्यक्ति, जैसे कोई लोग, जैसे सर्कस में, हम वैसे सर्कस का एग्जांपल नहीं देना चाहिए, पर फिर भी एक उदाहरण समझने के लिए, सर्कस में जैसे कोई व्यक्ति हंसता है, सर्कस में कोई हस्ती ये सबको हंसाता है, तो सब लोग हंसते हैं उसके सामने, वो भी हंसता है, सब हंसते हैं। हालांकि इसकी तुलना नहीं की जा सकती भौतिक जगत का एग्जाम्पल, बट एक बार जस्ट समझने के लिए, तो वहां पे तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, भगवान प्रसन्न रहते हैं, तो सारे जीव उनके साथ में, उनको देख के ही प्रसन्न रहते हैं। कोई इधर से मुंह घुमाएगा भी तो अप्रसन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अरे प्रसन्नता तो सामने खड़ी, साक्षात प्रसन्नता, साक्षात हैप्पीनेस सामने खड़ी। जब प्रसन्नता ही सामने खड़ी है तो फिर इधर मुंह करने में तो अप्रसन्नता हो जाएगी, तो इधर के मुंह क्यों करें? इधर ही मुंह करें। और फिर भगवान जो बोल रहे हैं वो भी प्रसन्नता, जो हम सुन रहे हैं वो भी प्रसन्नता का विषय। तो किसी का कोई जाएगा तो हमेशा भगवान की संगति में ही अपने आप को रहेगा, क्योंकि वो पीछे भी नहीं छूटेगा, पीछे भी नहीं रहेगा। बोलेगा प्रसन्नता आगे चल रही तो मैं पीछे क्यों रहूं? हैप्पीनेस मेरे आगे चल रही, सब कुछ उनसे कनेक्टेड है। उनको देखना हैप्पीनेस है, उनको देखना प्रसन्नता है, उनका सुनना प्रसन्नता है, उनसे बोलना प्रसन्नता है, उनके साथ रहना प्रसन्नता है, सब कुछ ही प्रसन्नता है। तो फिर कोई व्यक्ति पीछे क्यों रहेगा? तो इसलिए सब लोग भगवान की लीलाओं में हमेशा भाग लेते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। उनसे अलग होने की इच्छा नहीं रहती है। अलग होके क्या करेगा? किसी को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, अलग होके क्या करेगा? प्रसन्नता ही सामने खड़ी, हैप्पीनेस सामने खड़ी। ये है भगवान का। अब बताइए कहीं और मन लगेगा क्या उसका? वहां अगर वो थोड़ा सा पीछे भी रह जाएगा तो अप्रसन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए कभी भी वो भगवान को छोड़ेगा नहीं। और जैसे जैसे भगवान काम बोलते जाएंगे तो इसका मतलब है कि भगवान के साथ रहने का मौका, उनकी बात सुनने का मौका मिले, भगवान की वाणी सुनने का मौका मिले। भगवान की वाणी को जब आकाशवाणी करते हैं भगवान क्षीर सागर में, तो उनकी गंभीर वाणी को सुनने के लिए सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं। कर्णदक्षा विष्णु की वाणी को सुनने,
वहां पे तो कृष्ण और नारायण स्वयं, तो इसलिए कौन छोड़ेगा उनका साथ? किसकी इधर भौतिक जगत का ध्यान भी नहीं आएगा, उसके मन में नहीं आएगा कभी, क्योंकि एक बार मन में आया था, उसकी गलती के कारण इधर आना पड़ा था। अब उसके मन में आएगा नहीं, इतना प्रसन्न है, क्योंकि आनंद है सदा, सच्चित आनंद। वहां की हर चीज को देख के आनंद, वहां के वृक्ष को देख के आनंद, क्योंकि सब में ही आत्मा है और सभी शुद्ध आत्मा है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरी शुद्ध आत्मा को देख लेगा, दूसरे लोग को देखेगा, पड़ोसी को देखेगा, तो भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सारी शुद्ध आत्माएं तो प्रसन्न रहती है। सब तो भगवान के शुद्ध भक्त, किसी को भी देख लिया, वहां कभी डॉग हो तो डॉग को भी देख लिया तो भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वहां की डॉग भी, जो डॉग बोलो वृंदावन में डॉग कोई बनता नहीं है, लेकिन कभी कोई लीला होती है भगवान में, उसमें डॉग जा रहा है, किसी लीला में गाय जा रही है, कोई भगवान को ऐसा लीला करना है, तो उसको देख के प्रसन्नता होगी। क्यों? वो भी शुद्ध आत्मा है, वो डॉग की लीला कर रहा है। वहां की सड़कें, उसको भी देख के प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि सड़कें जो पत्थर बने हैं वहां के, वो भी शुद्ध आत्मा, वो पत्थर का रोल कर रहे हैं। तो बिना प्रसन्न हुए वहां से कोई बिना प्रसन्न हुए कैसे रहेगा? कोई तो ऐसी चीजों को जिससे वो अप्रसन्न हो, अप्रसन्न रहेगा। ये है भगवान का धाम। तो इसलिए जैसे ब्रह्म ज्योति से वो अगला व्यक्ति खोजता रहता है, अगला व्यक्ति दिखता नहीं है, यहाँ पे तो जो देखेगा, जिस तरफ ये देखेगा वो उस तरफ भी शुद्ध आत्मा है। इसलिए भक्त वहां पर जाकर मुक्त आत्मा तथा भगवान की संगति करता है, और वो भौतिक जगत की इस चार दीवारियों पर कभी आकृष्ट नहीं होता, इस तरफ कभी वापस उसके आने की इच्छा नहीं होती। इंडिया से लोग अमेरिका जाते हैं, वहीं ये जबकि इंडिया और अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहीं जाके उनके वापस इंडिया आने की इच्छा नहीं होती। सोचिए, थोड़ा सा सुख मिलने पे इंडिया से अमेरिका गए, वहीं सेटल हो जाते हैं, वहां से वापस आने की इच्छा, थोड़ा सा सुख है, ज्यादा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कुछ थोड़ा सा हो सकता है, रोड क्लीन हो, ये हो, थोड़ा बहुत हो, थोड़ा सा सुख है, वहीं से वापस आने की सोचो कि कोई अगर भागवत धाम चला जाए, कभी उसके स्वप्न में भी सोता ही नहीं है, तो स्वप्न कहां से आएगा? उसके विचार में कभी आ नहीं सकता यहाँ, क्योंकि आनंद ही आनंद है, सच्चिद आनंद धाम है, वो धाम ही सच्चिद है। वहां की हर चीज आनंद देने वाला, वहां का पत्थर भी आनंद देने वाला, वहां का वृक्ष भी आनंद देने वाला, वहां का पशु भी आनंद देने वाला, सब सच्चिदानंद आत्मा है, जिन्होंने वहां पे अलग अलग रूप धारण किया। ये अपने कर्म फलों के कारण वहां पे पशु नहीं बने, भगवान को पशु की जरूरत है लीला में, इसलिए कोई पशु बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई पत्थर बन गया, कोई कुछ बन गया। वहां का हर एक कण चिंतामणि, हर एक कण, धूल का कण भी चिंतामणि, मतलब उसमें भी जीवन। ये है भगवान का। ऐसा व्यक्ति कभी भी मोक्ष की तरफ या किसी भौतिक जगत की तरफ आकर्षित नहीं। इसलिए पर वहां के जाने की कंडीशन क्या है? वहां के जाने की कंडीशन क्या है? उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ के जो भौतिक, अगर ये भरी रहेंगी तो जा ही नहीं सकता है। आप सोचेंगे प्रभु कहीं भी एक बार देखने के लिए चला जाए, नहीं, क्योंकि ये भरी रहेंगी तो फिर उसमें नई आध्यात्मिक इच्छाएं कैसे भराएंगी? ये वाली जो भौतिक इच्छाएं फिर क्या करेगा? सड़क पे जाके, रोड पे जाते जाते वहां की धूल जो है उसको अपने थैले में रखेगा। अरे यार, इतने सारे आभूषण, इतने सारे रत्न, ये तो मैं अगर धरती पे जाऊंगा तो अंबानी से भी ज्यादा रिच हो जाऊंगा। ये यहाँ की धूल, यहाँ के धूल का थैला भर ले जाता हूँ, 2-3 थैला, और पीछे भी टांग लेता हूँ। अगर ऐसा व्यक्ति, भौतिक भोग वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया तो ये करेगा। इसलिए वहां पर केवल मात्र शुद्ध आत्माएं जाती है, वही वहां का आनंद का, जिनको कोई लोभ नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है। वहां के पुरुष और स्त्रियां स्वर्ग के स्त्री पुरुष से करोड़ों गुना, पृथ्वी से तो बात ही नहीं कर रहे, तुलना ही नहीं कर रहे। स्वर्ग के पुरुष और स्त्री, वहां के अप्सराएं वो सुंदर माने जाते हैं, स्वर्ग के और पुरुष और स्त्री।
उससे करोड़ों करोड़ गुना सत्य। लेकिन सब लोग भगवान की सेवा के लिए उत्साहित रहते। कोई भी व्यक्ति भगवान के एक क्षण भी इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, एक क्षण भी, विचार भी नहीं आ सकता, विचार में भी नहीं इधर उधर। ये है भगवान का। तो कंडीशन क्या है? यहाँ से जाते जाते तक सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दे और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगा रहे, मन से, तन से, मन से और धन से। और संसार में सिद्धि और प्रतिष्ठा पाने की सारी इच्छाओं का त्याग कर दे, किसी और भौतिक इच्छा का त्याग कर दे, तो भगवान के और केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसी इच्छा करते 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 कोई व्यक्ति उस जगह में पहुंच जाता है। हाँ, भगवान के धाम पहुंच जाता है। ऐसी इच्छा करते करते भगवान का। ठीक है, तो ये धाम को सबको जाना है। इस धाम में, ऐसे धाम में। हाँ प्रभु जी, हरि बोल। जाना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी जाना है। जानना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें लिखा है कि यहाँ की भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ऐसे भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा करनी पड़ेगी। ऐसी इच्छा करते करते तो फिर भगवान को पता लगेगा कि इसको मेरे पास ही आने की इच्छा है। अगर किसी के अंदर भी एक भी भौतिक इच्छा है तो भगवान बोलेंगे अभी इसकी एक इच्छा बाकी है इधर, तो पहले इसको इधर। भगवान फिर उतना देरी करेंगे, बोलेंगे यहाँ की इच्छा बाकी है इसकी, इसको यहाँ रहने दो। जब ये भी क्लीन हो जाएगा, सब कुछ सारी इच्छाएं मेरी तरफ हो जाएंगी, मेरे को प्राप्त करने की, मेरे धाम में जाने की इच्छा हो जाएगी, तब जाके मैं अपने पास करूँगा। तो इसलिए हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इधर की भी तो अभी थोड़ी बहुत इच्छा है, फिर इधर वाली इच्छा है तो फिर उधर चलेगी नहीं, ये वाली इच्छा को वाला उधर कभी जा नहीं सकता। तो इसलिए ये भौतिक इच्छाओं को त्याग करके और केवल मात्र डेस्परेटली, बड़ी उत्सुकता से, बहुत उत्सुकता से केवल भगवान के धाम जाने, भगवान के प्राप्त करने की इच्छा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा, बार बार भगवान को याद करेंगे। भगवान बोलेगा ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता, इसका इधर तो मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए भगवान बोलेंगे चलो भाई तुम आ जाओ। उसके आने का सारा अरेंजमेंट कर देंगे, उसको वहाँ को फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा। लेकिन वो वाली फ्लाइट जो है, वो वाली फ्लाइट ऐसा नहीं, जो अपनी प्लेन, ऐसे प्लेन नहीं चलते वहाँ तो फ्लाइट भगवान स्पेशल भेजते हैं। लेकिन वहाँ जो इच्छा को देखते हैं, अंदर से देखते हैं कितनी इच्छा अभी अंदर है इसकी, यहाँ पे रहने की इच्छा। तब तक वो बोलते हैं अच्छा यहीं पे रहो, थोड़ा टाइम हो रहा है, थोड़ा अभी देरी कर देता हूँ तुमको, पहले दूसरे लोगों को ले जाता हूँ जिनकी पूरी इच्छा, तुम लोगों की भी थोड़ी इच्छा है तो इधर रहने। ठीक है, ये अंजू वर्मा जी, आपको जाना है? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जाना है, क्यों नहीं जाना प्रभु जी। प्रभु जी, राधा रानी का धाम भी वही है क्या कि राधा रानी का धाम अलग है? वही धाम है, वही धाम। उसी धाम में एक विवाह से पहले राधा रानी रावल में रहती है, बरसाना में रहती है, फिर भगवान के साथ में आ जाती है। विवाह तो होता नहीं है, लेकिन वहां पे विवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राधा रानी भगवान की शक्ति है, वैसे ही साथ साथ रहती। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछिए। अभी मैं वहाँ जाके आई हूँ, सॉरी आवाज नहीं आ रही। मैं गोवर्धन परिक्रमा करके आई हूँ प्रभु जी अभी। हेलो। हाँ माता जी, आपका वॉइस आगे कम ज्यादा हो रहा है। एक जगह करके माइक के सामने बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी प्रभु जी, मैं अभी गोवर्धन परिक्रमा करके आई हूँ। हाँ प्रभु जी, तो फिर हम लोग वहाँ से वर्षाना भी गए थे। फिर आपकी वॉइस फिर कम हो जाती है, आगे पीछे नहीं होगी। एक जगह पहले ठीक आ रही थी। फैन चल रहा है इसलिए हो रहा होगा प्रभु जी। आ रहे हैं अभी प्रभु जी? हाँ अभी ठीक आ रहा है, बस ऐसे ही पोजीशन पे रहना। मैं बोल रही थी अभी मैं गोवर्धन परिक्रमा करके आई हूँ प्रभु जी 2 दिन पहले। हाँ। फिर हम लोग बरसाना भी गए, तो वहाँ बोला गया कि बरसाना में राधा रानी सिर्फ 7 वर्ष की हैं, ऐसा हाँ। कुछ है ये? हाँ ठीक है, बताया, क्योंकि हाँ, उनका हाँ। जन्म रावल में हुआ था, उसके बाद बरसाना गई थी, तो बरसाना में ठीक है उतनी आयु होगी, क्योंकि उनका छोटी आयु में ही जो है वो लास्ट लीला तो इनकी 8 साल में हो गई थी। 8 इयर्स में भगवान था, तो ऐसी छोटी उम्र के किशोरी अवस्था।
किशोर भी पुरानी पूछा है। वहाँ पे जो पौगंड अवस्था रहती है उसमें किशोर अवस्था, जल्दी बड़े होते हैं, तो उतने ईयर साल से नापेंगे तो उतने नहीं होंगे, लेकिन उसमें किशोर अवस्था हो जाती है। 7-8 साल में किशोर अवस्था हो जाती है, जल्दी हो जाती है किशोर अवस्था, ये आता है भगवान। तो ठीक ही बताया कि राधा रानी की उम्र वहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसलिए अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये तो टाइम ही हो गया, धाम का वर्णन करने में टाइम हो गया। तो इसलिए यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर का भगवत प्रेम का ऐसा स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा भी करने की भी जरूरत नहीं, केवल मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, केवल मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में ही उसको लीन रहना चाहिए इस भौतिक जगत में, चाहे काम भी करता रहे अपना साथ, और उससे भगवान से एकाकार करने की कि मैं और भगवान से एक हो जाऊंगा, इस मूर्खतापूर्ण इच्छा को भी त्याग देना चाहिए। उसको संसार में प्रतिष्ठा पाने की और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छाओं को भी त्याग देना चाहिए। उसको भक्ति के बदले में कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भगवान मेरे को कोई फल देना, उसकी इच्छा को भी त्याग देना चाहिए। ये सब सारी इच्छाओं को त्यागा जाएगा तो भगवान की सेवा से जो फल मिलेगा वो फल ये वाला भौतिक फल नहीं रहता है, वो फल रहता है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम वाला फल रहता है। तो उसको खाना कोई नहीं छोड़ता है। भगवत प्रेम जो है उसको कोई एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, और इस तरह उसकी जो होगी स्थिति होगी शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त करता है। तो हम आज एक ही श्लोक कर पाए, समय हो गया है। अगला श्लोक जो है कल की क्लास में करें, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे 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 राम हरे कृष्ण।